सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 799 है, 3 जून 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies। दिल्ली न्यूज इस प्रकार है। 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है। ये बीजेपी बोलती है कि हमने 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर 100 दिन के अंदर बना दिया। ये सरासर झूठ है। चिराग दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो जो दिल्ली में वो जो डिस्पेंसरी था पहले, उसको सत्येंद्र जैन साहब ने 2017 में जो इनॉग्रेट किया था, उसी को पेंटिंग वगैरह डेंटिंग करके उनका नाम चेंज कर दिया है और उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोल के नाम दिया। और ऊपर से ये झूठ फैला रहा है कि 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर 100 दिन के अंदर बन गया। वो प्रैक्टिकली बन ही नहीं सकता है, ये सौरभ भारद्वाज ने बोला था। एक गोदी मीडिया है अदानी साहब का, वो गोदी मीडिया खुद ही बता रहा है उनका जो रिपोर्टर को भेज के कि कितना बीजेपी ने ये जो स्लम्स है, झुग्गी झोपड़ी को, उसको उड़ा दे रहे हैं। उसका वीडियो खुद बता रहे हैं वो। और वहां का जो गरीब लोग हैं वो लोग कितना उनको गाली दे रहे हैं बीजेपी को, और ये एक पॉलिटिकल टेररिस्ट जैसा काम कर रहा है बोल के लोग बोल रहे हैं। बुलडोजर लेके जो झुग्गी झोपड़ी को दिल्ली में जो तोड़ने वाला काम जो कर रहा है, उसके बारे में गोदी मीडिया का चैनल खुद रिपोर्ट कर रहा है। अभी स्कूल फीस, एक प्राइवेट स्कूल है उसका नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल, वैसा स्कूल फीस जो भी प्राइवेट स्कूल्स है वो लोग फीस बढ़ाएंगे ना बढ़ाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। देखिए क्या हालत बना दिया ये बीजेपी गवर्नमेंट ने इंडिया का, कि हर चीज सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आपका बच्चे का स्कूल फीस बढ़ाया तो पेरेंट्स ने उसके बारे में एजिटेट प्रोटेस्ट किया, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली और दिल्ली का एमएलएज, मिनिस्टर्स, वहाँ का काउंसलर्स, चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर कोई काम नहीं करेगा, ऊपर से उनको मदद करेगा। फिर पेरेंट्स जो है जाके सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ऑलरेडी हाई कोर्ट जा चुके हैं। ये है इनका रवैया चल रहा है गवर्नमेंट का। भाजपा ने जो 100 दिन में जो फेल गवर्नेंस जो दिया है दिल्ली में, इसके बारे में एक विस्तार से एक हमारा संवाददाता ने बता रहे हैं ये वीडियो में। आप उनको पूरा देखिएगा, समझ में आएगा कि क्या गवर्नेंस कर रहे हैं। दिल्ली का जो महिलाएं हैं इतना गुस्से में है क्योंकि बीजेपी का लोगों ने सिंदूर बांटना चाहते थे। खैर उसको उन्होंने फेक न्यूज करके बता के छुपने की कोशिश चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर इतना गुस्से में थे कि दिल्ली का महिला ये बोल रहे कि क्या प्राइम मिनिस्टर हमारे पति बनना चाहते हैं? ये जो सिंदूर देने वाला जो है वो सिर्फ पति का काम होता है, और कोई बीजेपी वाले कौन होते कि हमारे घर में आके हमको सिंदूर देगा। यहाँ हम लोग पर्दाफाश करेंगे रोज रोज जो मोदी साहब ने और बीजेपी ने जो झूठ बोलती है। ये मोदी जी का एक भाषण है February 2, 2025, मतलब दिल्ली का इलेक्शन का टाइम पे। उन्होंने खुद कहा था, ये ANI का रिपोर्ट है, कोई भी स्लम, झुग्गी झोपड़ी दिल्ली में डिमोलिश नहीं किया जाएगा। जो भी वेलफेयर स्कीम्स चल रहा है उसको हम बंद नहीं करेंगे। पीएम एश्योरेंस दिया था। AAP ने जो क्लेम किया था, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने बोला, सभी लोग बोला कि जैसे बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा बिजली का दाम बढ़ाया जाएगा, स्कूल्स को बंद किया जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक बंद किया जाएगा। उसका उत्तर में मोदी जी ने ये कहा था, ये यहाँ हमने डाला है, इसको पूरा आप फैला सकते हैं। इतना झूठ बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए, और बेशर्मी से
जो जो अच्छा काम चल रहा है उसको रोक दिया गया 100 दिन के अंदर। अब पंजाब का समाचार में आते हैं। संजीव अरोड़ा का जो नस में लुधियाना बसता है, जैसा कि मोदी साहब का नस में बोला गया कि उन्होंने खुद बोला कि सिंदूर बस गरम सिंदूर बसता है, घूमता है वैसा, तो ये अरविंद केजरीवाल ने मजाक से बोला था। और ये बहुत ही बड़ा सा लुधियाना में एक इलेक्शन रैली हुआ नॉमिनेशन का। इसमें कई सारे लीडर शामिल हुए थे। उसमें आतिशी भी थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया थे, और ये लोग सब मिलके संजीव अरोड़ा जी जो कैंडिडेट है लुधियाना वेस्ट का, उनका नामांकन में गए थे। कई सारे लोग जुड़े थे। पंजाब गवर्नमेंट ने एक सबसे पहला वाला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 2000 करोड़ के साथ बनाने वाले हैं। ये जीराकपुर बाईपास का एक प्लान है। इसमें इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्डिंगें बहुत बन रहे हैं, लेकिन लोगों को सांस लेने के लिए जो बैलेंस करने के लिए जो चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, एक 2000 करोड़ के साथ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाएंगे। ये पंजाब का पहली दफा ऐसा होगा। ये सस्टेनेबल जो मेजर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा साहब ने ये जो बहुत ही उम्दा एम्बिशियस लैंड पूलिंग पॉलिसी शुरू किया है। इसके अंदर कई सारे लैंड पूल करके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को, टाउनशिप्स का हो, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो डेवलप किया जाएगा, और इसके लिए काम जोर से चल रहा है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भिखविंड तरनतारन जगह में, ये दोनों जगह में टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत एक आईआईटी रूपार का टेक्नोलॉजी इनोवेशन फाउंडेशन का समर्थन से एक साइबर फिजिकल सिस्टम लेबोरेटरी सेटअप किया गया है। ये एजुकेशन में एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। इसमें जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के बारे में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा, रिसर्च होगा, इनोवेशन भी करेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को मिलेगा। 37.5 करोड़ रिलीज किया गया है ये आशीर्वाद स्कीम के तहत। ये सोशल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर बलजीत कौर ने ये चीज अनाउंस किया है। ये आशीर्वाद स्कीम के अंदर एक फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें 7,352 शेड्यूल कास्ट एप्लीकेंट्स को ये चीज मिला है अभी तक, और ये एक पोर्टल है, उसमें फॉर्म 19 है, उसको आप भर के जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, वो ये बेनिफिट ले सकते हैं। पंजाब का प्रभारी मनीष सिसोदिया ने जो जो नया अपॉइंटेड हुआ है ऑफिस बेयरर्स पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट्स में, बूथ्स में, हर जगह में, उन लोगों के साथ स्ट्रैटेजी मीटिंग कर रहा है पूरा घूम घूम के। तो ये जो गवर्नमेंट जो ट्रांसफॉर्मेटिव काम, जो बदलाव वाला जो काम कर रहा है, वो लोगों को कैसे पहुंच रहा है और पहुंचाना कैसे है, ये सभी चीजों के ऊपर ये स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में डिस्कशंस किया जाएगा। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ यूनिट ने एक 100 करोड़ का स्कैम को बाहर किया है। ये क्या करते थे कि एक बुकिंग करते थे कम्युनिटी सेंटर्स का और उसका फैसिलिटीज का फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, EWS, और उसके अंदर सीबीआई का प्रोब किया जाए। ये आम आदमी पार्टी का मांग है। ये 100 करोड़ का स्कैम है। अब आम आदमी पार्टी बिहार का समाचार के अंदर आते हैं। दिग्विजय राय साहब है जो पार्टी का सीनियर लीडर है, उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा था कि एएपी जो है लोगों को जुड़ने के लिए पैसे नहीं बांट सकते हैं। आम आदमी पार्टी एक ऑनेस्ट पार्टी है,
तो ये पूरा सपोर्ट के साथ ही चलता है। तो इसलिए आप लोग सभी सपोर्ट कीजिएगा और जो यात्रा चल रहा है इसके ऊपर पूरा आपका सहयोग चाहिए। और जो बिहार का जो फ्यूचर है वो आपके हाथों में है, ये दिग्विजय राय साहब ने बताया था। ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है। अनुराग ढांडा जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ऐलान किया था ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आम आदमी पार्टी बिहार में सभी सीट्स के ऊपर लड़ रहे हैं। पूर्णिया बिहार अभी रेडी है। वहां का जो प्रोटेस्ट वहां का जो केजरीवाल का जो पद यात्रा है वो चल रहा है। इसका वीडियो आप देख सकते हैं इसको। अब आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर का समाचार इस प्रकार है। अभी का जो माहौल है थोड़ा टफ है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये जो हेल्थ नेक्सस जो चल रहा है, मतलब स्वास्थ्य के बारे में जितना भी यहाँ धोखेबाजी चल रहा है, इसको मैंने पर्दाफाश किया, तब जाके मेरे ऊपर 24वां FIR लॉन्च किया गया है। ये कह रहा है महराज मलिक अकेला जम्मू एंड कश्मीर का आम आदमी पार्टी का MLA है। देखिए आप, उनके ऊपर 24 FIR अभी तक लगा दिए गए हैं। अब आम आदमी पार्टी गुजरात का समाचार इस प्रकार है। कड़ी असेंबली में आम आदमी पार्टी का एक जगदीश चावड़ा, ये साहब MLA का सीट में खड़े हो रहे हैं। इसका नॉमिनेशन जो है आज का तारीख में होने वाला है। तो बहुत सारे पब्लिक वहां का जो कड़ी का आसपास का लोग आए, अटेंड करें नॉमिनेशन को, उनको ब्लेस करें। उनके साथ साथ सोशल मीडिया से की हम निवेदन करते हैं कि ये चीज खूब फैलाएं। विसावदार में गोपाल इटालिया जी का रोड शो नॉमिनेशन का होने का पहले वाला ये वीडियो हम यहाँ दिखा रहे हैं। आप कितना जन लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा शो था ये। केजरीवाल ने गोपाल इटालिया का नॉमिनेशन का सभा में पूरा पुराना तरीके से इतना जोर से बोला था जो बीजेपी और कांग्रेस के बारे में। उन्होंने बताया था कि कांग्रेस का कोई फायदा नहीं है, वो जाके बीजेपी का जेब में गोदी में बैठा हुआ है। आप ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां आपने 18 साल से बीजेपी को आने नहीं दिया और कांग्रेस को आने देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और आप गोपाल इटालिया इतना बड़ा हीरो है हमारा पार्टी का। मैं पिछले दफे जो कांग्रेस का जो आपने चुन के भेजा वो बीजेपी में शामिल हो गया था। मैं चैलेंज करता हूं गोपाल इटालिया को, आप तोड़ के दिखाओ। अगर गोपाल इटालिया टूट जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। और वहीं मंच पे के गोपाल इटालिया से पूछा क्या तुम बिछड़ जाओगे क्या, तो वैसा चैलेंज किया है इन्होंने। और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा कि अरविंद केजरीवाल का जो असली जो स्वरूप है उसको देखने के बाद। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि हमने डोर टू डोर कैंपेन सिंदूर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये जो न्यूज आया है वो फेक न्यूज है, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो ये जो 9 तारीख को जून में होने वाला था, लेकिन उनको डर लग गया कि इतना ज्यादा महिलाओं से पुश बैक मिल रहा है। सब पूछ रहा है कि ये कौन होते हैं बीजेपी वाले हमको सिंदूर देने के लिए। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना जो स्कीम चलती है जहां महिलाओं को महीने में पैसे दिए जाते हैं, वो जो उसमें से 2200 जो बेनिफिशरीज है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम करते करते ये लोग ये लड़की बहन योजना का वो भी फैसिलिटी ले रहे हैं। जनरल अनिल चौहान, ये जनरल का सबसे सीनियर है, वो CDS बोलते हैं इसको। इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था सिंगापुर में एक टेलीविजन चैनल में।
उन्होंने ये कहा था कि ये मान्यता नहीं रखता कि हमने कितना एयरक्राफ्ट खो दिया ऑपरेशन सिंदूर के समय, लेकिन ये मान्यता रखता है कि हमने क्या क्या गलतियां किया और उसको कैसे सुधारा। ये चीज बाहर आया जब वो टेलीविजन चैनल का रिपोर्टर ने ये पूछा था कि कितने इंडिया का जो एरोप्लेन्स है इंडिया ने कितना खो दिया है। तो अभी ये चीज ही इसके बारे में बहुत ही डेंजरस इम्प्लीकेशंस है, क्योंकि इसमें जरूर इससे पता चलता है कि इंडिया का कुछ प्लेन्स डाउन हुए हैं, कितने हुए हैं वो चीज नहीं मालूम। और ये चीज अभी तक हमको बताया नहीं गया है कोई किसी के साथ, और ये टैक्टिकल मिस्टेक्स हुआ है बोल रहे हैं शुरुआत के 2 दिन के अंदर, फिर उसको ठीक किया गया है बाकी 2 दिन के अंदर, वैसा जनरल अनिल चौहान का बयान है। तो इसके ऊपर बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा है कि विदेशी मंत्री, प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो भी है अभी तक हमको गुमराह किया है, लोगों को सही चीज नहीं बताया गया है। और जो भी एयरफोर्स है उनको हम सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने भले शुरू में थोड़ा कमियां हो सकता है उनका, लेकिन बाद में उनको ठीक करके उन्होंने आगे चलाया। लेकिन इसमें बहुत बड़ी सवाल यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो डिसीजंस लेती है कौन सी एयरक्राफ्ट खरीदना है और कौन सी एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कैसा है और कितने लोग चाहिए, कैसा खर्च करना है, ये सभी चीज डेडलाइंस क्या है, ये सभी चीजों का डिसीजंस जो है पॉलिटिकल मास्टर्स देते हैं। और एयरफोर्स हो या बाकी दो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो अपना काम जितने में हो सके उतने में बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। ये गोवा का समाचार है। गोवा में आप देख के चौंक जाएंगे, कुछ पुलिस लोगों को ट्रांसफर किया गया है, लेकिन वो लोग बोले कि हम नहीं जाएंगे, जो करना कर लो। एक पुलिसमैन है सुशांत, दूसरा है नितिन, दूसरा है गौरिया। इन लोगों को अंजुना से ट्रांसफर किया गया है। अभी वो पणजी में है, शायद उसको अंजुना ट्रांसफर किया। वो बोला कि ट्रांसफर किया, तो हम बोला नहीं जाएंगे। ये है गोवा का बीजेपी गवर्नमेंट का गवर्नेंस कैसा चल रहा है। आप अक्सर देखते होंगे ट्विटर में और सोशल मीडिया में किसी का नाम डालते हैं और नीचे मोदी के परिवार डालते हैं हम, इसका मतलब मोदी का हम फैमिली है। तो मोदी जी का फैमिली तो पब्लिक न्यूज है कि उनका कोई फैमिली है, लेकिन उन्होंने कोई वो फैमिली को ओन नहीं किया, ना उनका धर्म पत्नी को ओन किया, ना उनका कोई भाई बहन को ओन किया। तो आप उसका कोई समाचार सुनते नहीं है कभी भी। तो फिर इनका फैमिली कौन रह गया है, हम उनका नाम लेके आपको बताएंगे। मोदी जी का परिवार में एक है कुलदीप सिंह सेंगर। ये पूर्व भाजपा का विधायक है। इन्होंने बलात्कार और हत्या का आरोपी है। दूसरा ब्रिजभूषण चरण सिंह है, ये भाजपा का सांसद है। ये यौन उत्पीड़न जो वर्ल्ड ओलंपिक रेसलर्स को किया हुआ है, ये भी मोदी जी का परिवार है। और संदीप सिंह सोनी है, ये है मंत्री हरियाणा का, ये भी यौन उत्पीड़न में शामिल है, ये भी मोदी जी का परिवार है। और रमेश जारकीहोली, ये भी एक भाजपा का विधायक है, जो भी यौन उत्पीड़न में है, बलात्कार में उनके ऊपर केस है। और चिन्मयानंद, ये भी पूर्व सांसद है, ये भी बलात्कार और शारीरिक शोषण में ये केस लगा हुआ है इसके ऊपर। और रामदुलाल गौर है, ये भी बलात्कारी है, ये पूर्व विधायक है। और यौन शोषण में और एक आदमी है, उनका नाम है भाजपा का नेता प्रज्ञाराजन। और अंकित भंडारी एक हत्याकांड में है, ये भी भाजपा का नेता है। फिर और एक बलात्कारी और है कन्हैया लाल मिश्र, ये भी भाजपा का नेता है। ये सभी मोदी जी का परिवार है। ये कई सारे लोग यौन उत्पीड़न में इनके ऊपर केस लगा हुआ है। ये जो आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको दिल पूरा भर जाएगा।
ये यूपी पुलिस कांस्टेबल ने एक दलित प्रिंसिपल को, वो जो केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल है, वो उनका नाम है दुर्गा प्रसाद सोनकर जी, उसको इतना बेरहमी से मार रहे हैं। ये यूपी का ये रवैया है पुलिस का और वहां का गवर्नेंस का, इतना बेशर्म और इतना आप पूछिए मत कि इन ह्यूमन कंडीशंस है वहां। दलित प्रिंसिपल को केंद्रीय विद्यालय का, वो भी उनको पुलिस मार रहे हैं, पीट रहे हैं। संजय सिंह ने पूछा था कि इंडिया में, भारत में महिलाओं का सिंदूर लगता है उनका हेयर पार्टिंग में, वो अपना हस्बैंड्स का जो लॉन्ग लाइफ और उनका वेलफेयर भलाई के लिए वो लगाते हैं। जब वो हस्बैंड्स का जो स्वास्थ्य वगैरह चाहते हैं, तो ये वन नेशन वन हस्बैंड कर रहे, क्या मोदी जी आके हम सिंदूर बांट रहे हैं, इसमें बीजेपी का वर्कर जाके अगर घर घर अगर सिंदूर बांटेंगे तो इसका मतलब क्या है? तो ये मोदी जी हस्बैंड बनना चाहते हैं ये महिलाओं का, हिंदुओं का, यहाँ का, इंडिया में। तो ये कितना सस्ता और घटिया पॉलिटिक्स है, ये संजय सिंह बोल रहे हैं। ये किशन घर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर उसका है। वहां एक फेक डीएपी फर्टिलाइजर किसानों को जो लगता है वो बेच रहे हैं लोग, लेकिन उसके लिए फैक्ट्रीज भी चला रहे हैं और वो घर में ही चल रहा है। और ये स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर का घर में भी ये चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी इसके ऊपर केस नहीं है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। गुजरात में एक क्रिकेट बेटिंग ऐप है, एप्लीकेशन है, इसके ऊपर कितना बड़ा स्तर से बेटिंग चलते हैं। क्रिकेट का बेटिंग गुजराती लोग करते हैं, तो ये ड्रग्स से ज्यादा मेंटली और फाइनेंशियली अफेक्ट कर रहा है लोगों को, क्योंकि बेटिंग में लोग हार जाते हैं और बेटिंग कंपनी जीत जाता है, ये हमेशा होता है। और एक बेशर्मी का मिसाल हम आपको बताएंगे। दिल्ली में एक शॉपिंग एरिया है, उसको बोलते हैं दिल्ली हाट। ये बहुत फेमस है, टूरिस्ट वहां काफी जाते हैं। वहां एंट्रेंस में मोदी जी ने एक सेल्फी बूथ लगाया है। इसका बैकग्राउंड में ऑपरेशन सिंदूर का जो वहां है एक बड़ा सा एक पोस्टर, और मोदी जी का कटआउट है और दो मिलिट्री लोगों का कटआउट है, एक एयरफोर्स का और एक आर्मी का, और आप जाके वहां सेल्फी ले सकते हैं। मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर जो किया है एग्जीक्यूट, वो हमारे 3 सेना और मोदी जी उसका पूरा श्रेय ले रहे हैं। ऐसा कभी इंडिया में हुआ नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स वैसा आर्मी का श्रेय कभी नहीं लिया। अभी इंटरनेशनल न्यूज इस प्रकार है, इंडिया का जो समर्थन करने वाला रशिया कई दशकों से, उन्होंने जाके पाकिस्तान के साथ एक 2.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक डील किया है। तो ये जो अभी तक मोदी जी कितने सारे फॉरेन टूर, विदेश यात्रा करते थे और लेजर आई रील्स बनाते थे और एक्सपेंसिव मीटिंग्स, वो जो अपना 8,000 वाला करोड़ वाला उसमें जहाज में जाके करते थे, कपड़े बदलते थे, लोगों को इनअप्रोप्रिएटली हक करते थे, ये सभी करने का कोई फायदा हुआ ही नहीं है। अभी सभी इंडिया के साथ कोई भी दूसरा कंट्री जो पहले से एलाइज थे, जो दोस्त थे, वो भी बिछड़ गए। ये है फॉरेन पॉलिसी, फेल्ड फॉरेन पॉलिसी, उसको सभी लोग पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो पुतिन ने जाके एक बहुत बड़ा डील किया था पाकिस्तान के साथ, उन्होंने बोला था कि हम पूरा आपको मदद करेंगे। मोदी जी का एक दोस्त है इलॉन मस्क, उन्होंने व्हाइट हाउस से बाहर निकल गया है, अपना सामान वगैरह एक कार्टन रहता है, वो कार्टन में डाल के, तो लेकिन उनका जो लेगेसी है, उसका जो नाम है, कई साल चलेगा अमेरिका में, कि उसमें एक 150 बिलियन डॉलर्स का एक फ्रॉड भी बाहर आया है और 2 लाख 60,000
जो जॉब्स हैं अमेरिका में वो निकल गए हैं, यही एलन मस्क के साहब के मेहरबानी से। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि एलन मस्क का जो सर्विस है अमेरिका का, वो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में लिखा हुआ रहेगा, और ये ऐसा छोड़ नहीं रहे हैं, ताकि वो छोड़ चुके हैं, लेकिन वो आते जाते रहेंगे, बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे व्हाइट हाउस में। वो जो ऑर्गेनाइजेशन वो हेड करते थे, DOGE बोल के, वो उसी का बेबी है, तो उसको वो संभालेंगे। ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग बात कर रहे हैं ओवल ऑफिस में हमारे ट्रंप साहब, लेकिन ये निकल चुके हैं। मतलब इनका शादी जो है एलन मस्क का और ट्रंप का कुछ ही महीना चला है। अभी हमने जो न्यूज बोलने वाले हैं, वैसा इंडिया में होगा क्या अगले सालों में, महीनों में। बांग्लादेश का एक ट्राइब्यूनल पीएम, जो फॉर्मर पीएम है हसीना, शेख हसीना को मास मर्डर और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चार्जेस के अंदर उनको इंडक्ट किया गया है। अगर कन्विक्ट हो गई तो उनको डेथ पेनाल्टी मिल सकता है। अभी एक अच्छा समाचार बताएंगे आपको। इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है। इसका एग्जाम्पल ये है कि 3 साल पहले फीमेल महिला कैडेट्स को NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती किया गया है। तो उसमें से पास हो गए महिलाएं, आप उनको देख सकते हैं। मेरे ख्याल में 17 कैडेट्स, फीमेल कैडेट्स पास हुए हैं। ये लोग खुशी से झूम रहे हैं। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और पूरा इंडिया में फैलाइएगा। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है।